औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू PSKB एडमिशन्स चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको ये बताया था बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2021 के एग्ज़ाम्स आपके MCQ बेस होंगे या फिर सब्जेक्टिव पार्ट की तरह आपका पेपर लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो आपको हम बात बताने वाले हैं उसे आपने गौर से समझना है, क्योंकि अगर आपके पेपर MCQ बेस होते हैं तो आपने MCQs की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर MCQs फॉर एग्ज़ामिनेशन 2021, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो या फिर 11th 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस के मुतल्लिक़ इस वीडियो में आपको MCQ प्रिपेयर करने के दो बहुत अच्छे तरीके बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने PSKB एडमिशन्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट जो भी हम अपडेट आपके साथ शेयर करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट बात, आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और वीडियो से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट की सूरत में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि जो MCQ पेपर है इसके जो चांसेस हैं 50 to 55% ये है कि जो 30 दिसंबर को मीटिंग होनी है। सबसे पहले यही भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि 30 दिसंबर को मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है शफ़क़त महमूद, मुराद रास और बाकी जो तलीम के वज़रा हैं उनके दरमियान। मीटिंग में डिस्कशन अबाउट 2021 एग्ज़ाम्स के मुतालिक, इसके अलावा समर वेकेशंस के मुतालिक ये दो अहम जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उसमें शो किए जाएंगे। इन पर जो बातचीत होगी एग्ज़ामिनेशंस के मुतालिक और छुट्टियों के मुतालिक। अगर आपके ये तजवीज़ उन्होंने पेश करनी है MCQ पेपर वाली, अगर ये तजवीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपके जो पेपर्स होंगे MCQ बेस होंगे और टाइमिंग पेपर की 1.5 घंटा होगी। ये IBCC की मीटिंग में पीछे जो मीटिंग हुई थी उसमें तमाम डिस्कशन की है, आपको भी पता होगा। मैं अभी समरी बता रहा हूँ सिंपल। तो लिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानब के MCQs आपने किस तरह से करने हैं। तो सबसे पहले MCQs जो उसको करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो आपकी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के अलावा भी मैं आपको एक दो ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिन पर आप ऑनलाइन जो अपने MCQs वो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है वो टेक्स्ट बुक से है। किस तरह आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो MCQs हैं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या, टेक्स्ट बुक के अलावा आपको पास्ट पेपर्स के जो MCQs हैं उनको भी देखना पड़ेगा और नेट से भी आपको काफ़ी मदद हासिल करनी पड़ेगी अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के मुतालिक बता दूं कि आपके जो स्मार्ट सिलेबस में जितने भी टॉपिक शामिल हैं आपने केयरफुली उन टॉपिक को रीड करना है। केयरफुली खुले माइंड के साथ आपने रीड करना है। जो MCQs बनते हैं उन पर आपने हाईलाइट कर लेना है, टेक्स्ट बुक पर ही हाईलाइट करें और जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको हाईलाइट करके रखें और तकरीबन दिन में 1-2 बार आप उनको दोहराते रहें, क्योंकि सिलेबस शॉर्ट है, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के अलावा पास्ट पेपर्स की जानब आते हैं। तो पास्ट पेपर्स से आपने किस तरह से MCQs तैयार करने हैं। तो पास्ट पेपर्स का मतलब आपको बता दूं कि सबसे जो अच्छा जो पास्ट पेपर है, एक बुक है स्कॉलर सीरीज़, बहुत अच्छी बुक है। तकरीबन जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के जो MCQs हैं वो 90%, 90 to 95% आपके जो स्कॉलर सीरीज़ वाले जो MCQs हैं उसी में से आते हैं। और ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है, हमने भी कई दफ़ा ये चेक किया है, पेपर से चेक किए हैं, तकरीबन कंप्लीट स्कॉलर सीरीज़ से ही आ रहे होते हैं। तो स्कॉलर वालों एक बहुत अच्छा जो अपने जो प्रिंट करते हैं स्कॉलर्स में पास्ट पेपर्स हो
5 साल जो पास्ट पेपर होते हैं वो स्कॉलर सीरीज़ में शामिल होते हैं। तो उनके जो MCQs हैं स्कॉलर सीरीज़ वालों के चैप्टर वाइज चैप्टर दिए हुए हैं। और अभी जो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस को भी फॉलो किया है, इस दफ़ा काफ़ी अच्छी उन्होंने प्रिंटिंग की है। तो आप ओनली जो MCQs हैं स्कॉलर सीरीज़ की वही एक बुक ख़रीदें जिसमें 10th की तमाम बुक हों, 11th की हों, 9th की हों या 12th की, अपनी अपनी क्लास के मुताबिक। तो वो वहाँ से भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कंसेप्चुअल MCQs अगर देखें, पेपर्स आपके MCQ बेस होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि MCQ बेस जो आपके MCQs होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे। तो वो आपने कहाँ से याद करने हैं। तो आपको मैं एक दो वेबसाइट भी बता देता हूँ जो 9times.com, या आप जैसे ही गूगल क्रोम पर लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ से आपने किसी भी बुक के अगर MCQ कंसेप्चुअल लेने हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर भी जो MCQs वगैरह हैं वो चेक कर सकते हैं। ilmidunia.com पर भी आपको चैप्टर वाइज जो MCQs मिल जाएंगे। इसके अलावा आप नेट से काफ़ी अच्छी मदद हासिल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन जो MCQs है जो प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका पास्ट पेपर और टेक्स्ट बुक है, आप इनको ज़रूर फॉलो करें। और जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन होते हैं इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।